आज मैं हूँ सैंटियागो में, चिले की कैपिटल में। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कितना महंगा है सैंटियागो, मतलब खाना पीना, KFC वगैरह या फिर अच्छे रेस्टोरेंट्स। यहाँ पे रेंट कैसा है घर का, इस घर का रेंट कितना है, सैलरीज कैसी हैं, सिम कार्ड कितना महंगा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कितना महंगा है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। स्टे ट्यून्ड। हाँ जी, सत श्री अकाल जी, वेलकम टू दी पंजाबी वंडर्स यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि यहाँ की करेंसी क्या है। तो चिले की करेंसी है चिलियन पैसो, और 1 रुपये में 10 चिलियन पैसो आ जाते हैं। तो इसका मतलब तो यार ये तो सस्ता हो गया, बट नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सस्ता हो गया। करेंसी ऐसी है तो प्राइस भी ऐसी है। जैसे मैं कहीं जाऊँगा तो कोई भी चीज़ होगी 4000 की, 5000 की। तो शुरू करते हैं सिम कार्ड के साथ। ये कंपनी है एंटेल करके, ठीक है, एक है क्लारो करके, और एक है वो वहाँ पे वॉम। तो यार सिम कार्ड लेने के लिए मैंने 4-5 दुकानें घूमी। उन्होंने मना कर दिया कि मेरा सिम कार्ड है नहीं। मतलब वो सिम कार्ड वाली ही कंपनी से, अपने एयरटेल वोडाफोन होता है उसी का स्टोर है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि हमारे पास सिम कार्ड है ही नहीं इस मॉल में। तो मेरा मन तो था लेने का एंटेल, बिकॉज लोगों ने बोला था कि वो ज़्यादा अच्छी कंपनी है, लेकिन उसको मुझे सिम कार्ड मिला ही नहीं। लेकिन मुझे ये मिल गया सिर्फ 100 रुपये में। 100 भी नहीं लगे, मतलब 90 रुपये लगे, और इसमें 1 GB डेटा है और 50 मिनट कॉलिंग है। तो अभी मैंने ये ले लिया है, अभी चलते हैं बाहर। अच्छा, तो सिम कार्ड तो मैं सस्ता ही मिल गया, सिर्फ 100 रुपये में मिल गया, और उसमें 1 GB डेटा है और 50 मिनट की कॉलिंग है। कभी रिचार्ज करना हो तो कर लेंगे, लेकिन काफ़ी सस्ता है। सबसे बड़ी बात यह कि मुझे कोई भी ID कार्ड नहीं देना पड़ा। मैंने ना अपना पासपोर्ट दिया, ना कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ दिया। चुपके से, मतलब सिंपल, मैंने जाके उसको बोला मुझे सिम कार्ड चाहिए, मुझे सिम कार्ड मिल गया। तो पता नहीं ये बात सही है गलत है, बट हाँ ऐसा ही है चिली में। हाँ, ओके, हाँ। So like these markets are common thing every day, or like it's some special days? Weekends. Okay. हाँ। So ये यहाँ पे एक ड्रिंक है, इसको बोलते हैं मिचेलादा। So this is beer, right? Yeah, it's beer with lime juice. Beer with lime juice, और ऊपर थोड़े से मसाले लगा के रखे हैं, salt and spices। Yeah, salt and spicy. Cool. तो सिम कार्ड के बाद बात करते हैं हम यहाँ के पब्लिक ट्रांसपोर्ट की। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मेट्रो और बस में आपका एक कार्ड चल जाता है जिसको बोलते हैं बिप कार्ड। और जो बिप कार्ड अकेला ही है वो 1500 चिलियन पैसों का है, मतलब कि 150 इंडियन रुपीज़। मतलब जो भी पैसे बोलूँगा मैं आपको, आप सिंपली उसको 10 से डिवाइड कर लीजिएगा तो वो बन गई इंडियन रुपीज़ में। तो 150 रुपये का कार्ड था, और फिर हर एक राइड 80 रुपये की है। तो कल मैंने 5000, मतलब कि 500 रुपये का लिया है कार्ड एक, तो उसमें मुझे 4 राइड्स और एक जो वो कार्ड मिला। लेकिन यहाँ पे ये है कि रिचार्ज करने के लिए सिर्फ कैश ही देना पड़ता है, कार्ड से रिचार्ज नहीं करते हैं। और कैश निकालने का एक और बसूड़ी है यहाँ पे कि, अरे मेरा हॉस्टल इधर ही है। तो कैश निकालने की बसूड़ी एक और है कि 750 रुपये चार्ज कर लेता है ATM आपको हर विड्रॉल पे, कोई भी कार्ड हो आपके पास। तो या चलते हैं हॉस्टल में मुझे बेड मिला है 1500 रुपये का पर नाइट, मतलब कि 15,000 चिलियन पैसों का। तो हॉस्टल भी देख लीजिए आप। चार बेड का डॉम है ये, 1 2 3 4,
बाथरूम। तो जैसे मैंने को बताया था आपको कि जो बिप कार्ड होता है वो सिर्फ कैश पे होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ स्टेशन पे मशीन्स हैं जहाँ पे यू कैन यूज़ योर कार्ड हेयर, अपना बिप कार्ड यहाँ डालना है और अपने कार्ड से यू कैन पेमेंट, एंड इंग्लिश में भी है तो आप रिचार्ज कर सकते हो आराम से। अच्छा, तो अब बात करते हैं खाने की। तो खाने का सीन यहाँ पे ऐसा है कि आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाओगे तो जो प्राइस लिखे होंगे वो लिखे होंगे यूएस डॉलर्स में, मतलब जो सिंबल होता है ना वो तो डॉलर का, कि जैसे लिखा होगा $4500, मतलब वो डॉलर नहीं होता, वो चिलियन पैसो होता है। कि जैसे यहाँ पे भी आया था, यहाँ पिज़्ज़ा खाया मैंने 4500 चिलियन पैसों का, तो वो हो गया 450 रुपये अपने। लेकिन अगर आप किसी भी रेस्टोरेंट में खाओगे तो जो बिलिंग करने आएगी जो भी वेटर या वेट्रेस, वो आपसे बोलेगा कि 10% आपको टिप देनी है क्या, आपसे पूछेगा, बट यू कांट से नो, राइट? मतलब नो बोल सकते हो लेकिन इट डजंट लुक गुड। तो 450 प्लस 50, तो 500 का मुझे पड़ा यहाँ पे पिज़्ज़ा। एक और चीज़ है कि जब कार्ड से पेमेंट करते हो तो आपसे पूछते हैं कि डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, उसके मतलब यहाँ पे मशीनों में अलग अलग ऑप्शन होती है कि इट्स अ डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। प्लस मैंने यहाँ पे अभी तक 4-5 मील्स खा ली हैं और सारी मील मेरे को 500, 600, 700 के आसपास पड़ी है। चाहे आप KFC में खा लो मील, वो भी आपको 500 की पड़ेगी, मैकडी में खा लो, तो यहाँ मतलब यूरोप वाले ही प्राइसेस हैं यहाँ पे। अभी जैसे मैं सुपरमार्केट में आया हूँ तो सुपरमार्केट में जैसे दूध के रेट हैं वो 100 रुपये, 90 रुपये, मतलब ठीक है, उतना महंगा नहीं है, ओके। योगर्ट होता है, फ्लेवर्ड है, तो 30 रुपये की छोटी सी डब्बी है। इंडिया में भी इतने की मिलती है। ये पता नहीं किस चीज़ के अंडे हैं, मतलब ये तो अपने मुर्गी के हैं, ये पता नहीं कबूतर वबूतर के अंडे हैं, पता नहीं। तो यहाँ पे जैसे ओरियो पड़ा है, तो ओरियो 4 पैकेट हैं 200 रुपये के, एक पैकेट है 60 रुपये का। मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है, 100 रुपये का, ये ले लेते हैं। Do you wish to continue? Want to do it later? Select payment type. Use PIN pad to complete transaction. तो अभी अपने घर आ गया था और मैंने आपको अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं कराया अपने होस्ट से। दिस इज माय होस्ट बैरॉन। he's a doctor. He doesn't look like a doctor, but he is a doctor. Do I like I'm a doctor. तो ये वही है जो आप समझ रहे हैं। तो अभी ही इज़ प्रिपेयरिंग सम लाइक फर्टिलाइज़र, कुछ बना रहा है फर्टिलाइज़र साहब, ये सब केमिकल मिक्स करके उसका pH वगैरह सब चेक करके फिर पानी डाला है उसने। तो आप देख सकते हैं कितनी केयर करता है वो अपने प्लांट्स की। COVID. But I don't need to worry, I'm with the doctor even if it's COVID, right? So ये इधर पूरा गार्डन है, पीछे बैकयार्ड है, यहाँ पे जिम भी है। ये घर है अंदर, मतलब ये मेरा कमरा, मैंने काफ़ी कमरा रखा है, लेकिन ये कमरा देखिए काउच सर्फिंग वाला कमरा है। तो जितने भी गेस्ट आते हैं इसके घर में वो सब कुछ ना कुछ लिख के जाते हैं, मैं भी कुछ ना कुछ लिख के जाऊँगा। अभी मैं 1-2 दिन और हूँ यहाँ पे। और ये एक फ्लैटमेट है और उसका कमरा है, इधर बाथरूम वगैरह है, यहाँ पे किचन है, ये बाहर में कमरा है। और ये मतलब काफ़ी विंटेज सी लुक्स हैं यहाँ पे। तो एक्चुअली जो मेरा होस्ट है बैरन, वो एक थिएटर आर्टिस्ट भी है। ये इट्स लाइक अ सिटिंग एरिया, और ये है मेन गेट बाहर, यहाँ पे भी बैठने का है। तो अभी मतलब मैंने तो देख लिया बाहर कि कितना महंगा है, क्या है चिले, स्पेशली सैंटियागो। तो अभी वंस ही इज डन विद हिज स्टफ, तो आज हम बैरन से पूछेंगे कि चिले कितना महंगा है, हाँ मतलब यहाँ पे रेंट कैसा है घर का, इस घर का रेंट कितना है, सैलरीज कैसी हैं, थोड़ी सी बात करेंगे, शॉर्ट टॉक। सो या होला तो अभी आज मैच था चिले का और बोलीविया का, और चिले जीत गया उसमें 3-2 से। तो वी आर सेलिब्रेटिंग द विन ऑफ चिले।
Vamos Chile. Chile. Hizo de. Vamos Chile. Go to Chile. Go to Rome of the Qatar 2022. The barbecue. Okay, so I will disturb you a bit here. Even I want to know, like, I have seen Chile is expensive, so maybe I wanted to ask you: is Chile really expensive, or is it just Santiago? I think everything everywhere in Chile it's expensive. Santiago is particularly expensive. The host, I think, and because I think in the south of Chile there is a culture of the people at the south are very open. When you go to the south, probably too much people will invite you their home. They Okay. will give you Food. food. Oh, okay. And people at Santiago, we are not like that. We in Santiago we are more close. Yeah, people. yeah. Just like city people. So Yeah, it's yeah. everywhere. It's Yeah, just yeah. not in Chile. I think so. Okay. So yeah, that's about the people. Like as per the expenses, like this house is like 3 BHK, right? So like you have 3 bedrooms and a hall. So how much the rent is? But this is a particular case because the owner of this house bought this house very cheap to a person who was exiliated in the military dictature, and he was changed to have a rent very Yeah, expensive. So particularly this home is cheap, but a house like that in at this zone of Santiago, I think it costs. I will check in dollars for No, you can tell in Chilean pesos. in It's Chilean easy to pesos, convert. 700,000 ओके pesos. मतलब कि 70,000 इंडियन रुपीस हो गए ऐसे करके ओके 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 Expensive. सो दैट्स द रेंट एंड हाउ अबाउट द सैलरीज हियर Oof, we have a lot of troubles with that because the minimum salary is around 100,000 250,000 pesos. मतलब कि 25,000 रुपए ओके It's nothing it's nothing Yeah, okay This is the minimum salary, but when you finish your work, when you are old, there are a lot of old people who has pension of I don't know 100,000 okay pesos. okay 10,000 रुपए You cannot eat with that. Yeah, you cannot. 10,000 रुपए में क्या ही आएगा? Okay. But then, like, can you give an idea? Like, I'm not asking the exact, like your salary, but maybe some idea, like how the doctors here. Like, if somebody is in a good profession, like you, like he's a doctor and well studied, and so how much? But in healthy in the system of health care in Chile, there are two systems. Like everything in Chile, there are a public system and a private where, system. Okay. Everything is poor. We have no resource, and the private system. I work in the public system, and I won around 1.5 million pesos, working 32 hours per week. Okay. मतलब कि 1.5 लाख रुपए हो गए. Okay. But if I should work at the private system, probably I will winning 2 or 3 times. Yeah. No. So it's very similar in India. In India also doctors earn this much, like the government doctors, and the private they earn much more. Okay. So so living here, what are the monthly expenses like in a month on an average? Like food, rent, everything included. How much is the expenses, monthly expenses per month? If we don't count the party, the rent, I am paying like 150,000 pesos. Okay. Yeah, The with 15,000 food, रुपए. the light, the gas for cooking, and the internet. Okay. Yeah. तो ठीक है मतलब And I 15. move only in a bike in the city because the public transport Yeah, is it's very expensive. Yeah.
but you can move in a bike, and that is the best choice. But I'm not cook at home. Yeah, I you have lunch. buy food, Yeah. everything, every time. I think that That probably makes a difference. it's 1,000,000 pesos in food. I think. Additional. So like you told, 150,000. With the light, with the water, with the gas and internet. That and but I don't cook. Okay. Plus the food cost. Yeah. So it's like 300,000 Yeah. Chilean peso. Yeah, I okay, think that would be good enough information. So I will just translate them in my language if somebody does not understand. तो ये भाई साहब डॉक्टर हैं, बोल रहे हैं कि मेरी जो सैलरी है वो 1.5 लाख के करीब है इंडियन रुपीज़ में, और बोल रहे थे कि गवर्नमेंट अलग है, प्राइवेट अलग है, प्राइवेट में आपको 2-3 गुना ज़्यादा सैलरी मिल जाती है, और जो खर्चा बताया उन्होंने घर का, जो इस घर का किराया 70,000 रुपये है, यहाँ पे 2 लोग रहते हैं तो आधा आधा बट जाता है, प्लस उसके अलावा इनके खर्चे 30,000 के आसपास पड़ते हैं, फूड वगैरह सब कुछ मिला के 30,000 के आसपास महीने में यहाँ चल जाता है। लेकिन ये अपनी बाइसाइकिल पे घूमते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अलग से, बिकॉज हर एक राइड 80 रुपये की पड़ती है यार। अगर आप रोज़ अगर आप आ जा रहे हो, 2 राइड ले लिया आपने, 160 रुपये हो गए आपके, तो वही आपका कितना रुपये, मतलब महीने का वही खर्चा हो गया। सो या दैट वाज इट। तो अभी मैं जा रहा हूँ बोलीविया का वीज़ा लेने, मुझे मैसेज आ गया उनसे, तो मैं जाके वीज़ा ले लूँगा बोलीविया का, और उसके बाद हम अपनी जर्नी शुरू करेंगे साउथ के लिए। तो मैं भी इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो डू सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि आगे आने वाले वीडियोज़ में बहुत ही अजीब चीज़ें, मतलब मुझे भी पता नहीं है कि क्या होगा साउथ चिले में, बट बहुत ही सुंदर होगा, जो भी होगा बहुत सुंदर होगा। तो मेक श्योर सब्सक्राइब टू चैनल, प्रेस द बेल आइकन, यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम @the_punjabi_wanderer, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय। Gracias por el saludo. Un gusto, chicos. Un gusto, gracias, Riquita, Sabio, por recibirnos en tu casa, como siempre. We also cheers in India. Que toma decisiones sin